कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, चुनाव आयोग की बड़ी जीत। अधिकारियों के तबादले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी की याचिका हुई खारिज। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो अधिकारियों का तबादला करे। आखिर अपने चहेते अफसरों के तबादले से क्यों डरी ममता बनर्जी? बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों के तबादले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनावों के दौरान अधिकारियों का तबादला करने का चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है। इस तरीके के तबादले हर चुनाव में होते हैं। ये सभी 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे एक मुद्दा बनाने का फैसला किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की आदत सी हो गई है हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रोड़ा अटकाने की। जब चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकारियों का तबादला किया तो टीएमसी को यह रास नहीं आया और पहुंच गए कोलकाता हाईकोर्ट गुहार लगाने। लेकिन अदालत ने जो कहा उसने ममता सरकार के इरादों पर पानी फेर दिया है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग को यह पूरा अधिकार है कि वो अधिकारियों का तबादला कर सकते हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के पास प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का पूरा हक है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें आमतौर पर चुनाव आयोग के प्रशासनिक फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन ना हो। कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि चुनाव आयोग का यह कदम उनके कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये तबादले सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहे हैं। जिन भी 5 राज्यों में चुनाव है वहां नियम के मुताबिक अधिकारियों को बदला जा रहा है। असम से लेकर के केरल तक हर जगह नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को ही मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर कुछ खास अधिकारियों के तबादले से दीदी को इतना डर क्यों लग रहा है? अब जिस तरीके से अधिकारियों के तबादले को लेकर के ये राजनीति जो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले शुरू हुई थी, इसको लेकर के बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने साल 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी और अब ममता बनर्जी के अपोजिट एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि अब उम्मीद है कि इस बार के जो चुनाव है वो निष्पक्ष होंगे। सुनिए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा। हमला तो बंद नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी उम्मीद है इस बार पिछले जितना भी एक्सपीरियंस है वो लेते हुए अच्छा तरीके से करेगा, सही तरीके से करेगा। पहले पुलिस को न्यूट्रल कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल कर लीजिए। और शुरू किया, अभी तो 24 आवर्स नहीं हुआ है। उनके अंदर तो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एलओसीपी कलकत्ता का चेंज किया। धीरे धीरे होगा। कैंडिडेट लिस्ट को प्रकाश करने का आपको समय वो दिल्ली से ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नॉमिनेशन फाइल शुरू होने का पहले मेरा उम्मीद है जो बीजेपी तक पूरा प्रक्रिया समाप्त कर देगा। 30 को नॉमिनेशन फाइल शुरू होने वाला है, नोटिफिकेशन उसका पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी अफसरों के तबादले को लेकर के क्या कुछ कहा। ममता बनर्जी की इस राजनीति पर हमला बोलते हुए सुनिए। देखिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ने अपनी मोर्चा संभालते हुए बंगाल के बहुत सारे अफसरों को, लगभग 70 अफसरों को तबादला कर दिया। ममता बनर्जी इससे दुखी है बहुत, क्योंकि इन्हीं अफसरों के द्वारा वो बहुत कुछ मैनेज करता था और इसी के कारण इस बार बंगाल में रामनवमी के दिन बहुत कम इंसिडेंट घटी है इन कंपेरेबल टू 2021 या पिछली बार भी। हावड़ा में दंगा हुआ था अब 2 साल पहले, बाजला में हुआ था, रिश्रा में हुआ था, एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ममता बनर्जी क्या बात करें, उनके पास डेटा ही नहीं है। और ममता बनर्जी समझ चुकी है कि अफसरों को देकर वो जो काम करते थे
वो काम इस बार नहीं होने वाला है और इसीलिए ममता बनर्जी में डर है। और जो अफसर अभी तक तबादला नहीं हुए और ममता बनर्जी की शय पर, ममता बनर्जी के कहने पर काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको इतना ही बताऊंगा कि रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबका रोल हम हिसाब करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने भी अफसरों के तबादले को लेकर के ममता सरकार पर किस तरीके से हमला बोला, सुनिए उनका ये बयान। इलेक्शन कमीशन बहुत सारा पुलिस ऑफिशियल को हटाया है, उन लोग को पोजीशन से रिमूव किया। इस बारे में ममता बनर्जी बोल रहे हैं कहीं पे दंगा लगाने का चेष्टा कर रहा है, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी खुद चाहती है पश्चिम बंगाल में दंगा लगे और इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान को भड़काने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान उभय संयम बजाय रखा। ममता बनर्जी का बहकाव में वो लोग आया नहीं, इसीलिए पुलिस का जो परिवर्तन हुआ वो सारे ममता बनर्जी का जितना चापलूस था उन लोगों को लाके उन्होंने एक सिंडिकेट बना दिया। वही सिंडिकेट को इलेक्शन कमीशन तोड़ा और इलेक्शन कमीशन जो अच्छा और रिकॉर्ड अच्छा है जिन पुलिस अधिकारी का, ऐसा रिकॉर्ड अच्छा वाला पुलिस अधिकारी लोगों को लाया जो आगे चल के चुनाव साफ और सुथरा हो और चुनाव में हिंसा ना हो, ऐसा बंदोबस्त जरूर करें। आईपैक का सुनानी है आज सुप्रीम कोर्ट में, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, आईपैक का घटना का सुनानी होना चाहिए और जो दोषी तो है वो तो सबका सामने दोष कबूल भी कर दिया, उसका कड़ी से कड़ी दंड होना चाहिए। दरअसल टीएमसी का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वहीं 28 मार्च को कोलकाता दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे प्रशासनिक फेरबदल सामान्य है और चुनाव से जुड़े राज्यों में ये कोई असामान्य बात नहीं है। बता दें कि 20 मार्च को कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक PIL दायर कर चुनाव घोषणा के तुरंत बाद कई सारे IAS और IPS अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठाया था और इसका साथ जो है वो बकायदा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दिया। क्या कुछ उन्होंने इस तबादले को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। जब कभी भी चुनाव होता है दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले DGP हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए यूपी में तो कभी नहीं DGP हटता, क्यों नहीं हटता DGP? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। SO कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए। आपको इसी जगह पर मैंने एक लिस्ट और एक सूची जारी की थी आपके सामने, जब अयोध्या में किन किन अधिकारियों ने चुनाव हरवाया था। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रहा है, ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैंने फॉर्म 7 पकड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दशरथ को पकड़ा जिसने न जाने कितने फॉर्म 7 से कटवाने के लिए वोट दिए थे। हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? किसी अधिकारी को हटाया उन्होंने? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने? ये जो दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहां पहुंच गए हैं, जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहां पहुंच गए आप? लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव जो है वो 2 चरण में संपन्न होंगे। पहला 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा और इसके जो चुनावी नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। यानी कि 4 मई वो तारीख होगी जब ये पता चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की सियासत पर कौन काबिज होगा। क्या एक बार फिर से तीसरी बार ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी या फिर सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज होगी। कुल मिलाकर के फिलहाल के लिए मतदान से पहले जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है ये मुद्दे में बदला हुआ है और कोलकाता हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टीएमसी की PIL को खारिज किया है ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।